Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया जोर से बोला हालेलुया. हालेलुया हाँ, बोला पिता आज मुझसे बात कर. पिता आज मुझसे बात कर आज तेरा आत्मा मुझसे बातें करे. आज तेरा आत्मा मुझसे बातें करे मैं बदल जाऊं मैं बदल जाऊं यीशु मसीह के नाम में. यीशु मसीह के नाम में अब थोड़ा उत्साह दिखाना है कलीसिया को. एकदम आराम से बोलता है. हे मेरी आत्मा जाग जा, बोलता है ना भजन कर. हे मेरी आत्मा जाग जा. आत्मा में जागना है. सोए रहेंगे प्रभु काम नहीं करेगा. प्रभु हमारे एक्शन को देखता है. क्या को देखता है? एक्शन को देख रहे हैं क्या कर रहा है. देह में बैठना है, आत्मा में क्या रहना है? खड़े रहना है. आत्मा में डांस करते रहना है. अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते क्या करते रहो, कीर्तन करते रहो. जब एक्साइटमेंट हो छा जाता है, आनंद छा जाता, तो बैठा हुआ है लेकिन अंदर में उठा हुआ है ना. देह में बैठना है लेकिन आत्मा में मेरे साथ क्या रहना है? और आत्मा में मेरे साथ क्या रहना है? खड़े रहना है. क्या रहना है? खड़े रहता है, उत्साहित रहना है. अगर आत्मा में भी बैठ गया तो प्रभु काम नहीं करेगा. मैं सच बता दो, प्रभु काम में दया करेगा. एक्साइटमेंट, उदारशाही. आप परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं. किसका वचन को सुन रहे हैं? परमेश्वर का. तो आप जितना उसको रिस्पेक्ट देंगे उतना ही वो आपको रिस्पेक्ट देगा, बल्कि बढ़ कर आएगा, रिटर्न बैक आएगा. लेकिन आप उसको हल्के में लेंगे तो प्रभु का काम भी आपके जीवन में हल्के से होगा, नहीं भी हो सकता. क्योंकि परमेश्वर वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हम करते हैं. भाव हम बोलने में हम धीमे हैं तो प्रभु भी धीमा रहेगा. पुकारते पुकारते थक जाओगे, प्रभु बात ही नहीं करेगा. उत्साही रहोगे, प्रभु अपना उत्साह दिखाएगा. उसका उत्साह तो ज्यादा बड़ा है. बाप उसके लिए खड़े रहोगे आत्मा में, वो आपके सिंहासन से खड़ा होगा. दिखा है तो उड़कर मतलब खड़ा होगा, उसमें वो बैठेगा. आदम से मिलने जब आता था, आदम से हेबा से मिलने के लिए सिंहासन में बैठा नहीं रहता था. बरपिता दिन भर सिंहासन में बैठा नहीं रहता है, काम करता है, समय से बैठता है वो. क्योंकि आदम से मिलने के लिए आया ना, तो मतलब वो सिंहासन में बैठा नहीं था. उस समय पृथ्वी को बना रहा था, आया, बहुत कुछ किया, उसमें सिंहासन में नहीं था, वो उधर क्या था. हालेलुया. हालेलुया तो जैसा व्यवहार दिखलाओगे पिता को, मेरे को नहीं, पिता को, पिता वैसा ही दिखलाएगा. बाप हल्के में लोगे, पिता भी आपको हल्का में लेगा. आपसे गंभीरता से लोगे, पिता आपको गंभीरता से लेगा. बाप, मेरी आवाज बहुत बुलंद थी, अभी भी है. सबसे पीछे बैठता था, सबके ऊपर भारी पड़ता था, विदाउट माय. पिता देख रहा था, ये बंदा अच्छा है, दो ही वर्ड तो जानता है, अच्छा से बोलता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. क्यों मैं इसको खड़ा कर दूं. खड़ा कर दिया. काम करने में उत्साहित है, परिश्रम करने में उत्साहित है. अब दान उठाकर खड़ा कर दिया. पिता देखता है कैसा व्यवहार कर रहा है. मैं इसको कुछ नहीं भी दे रहा हूं, कैसा व्यवहार कर रहा है. क्या मेरे लिए बोलता है? मैं इसके लिए बोलूंगा. क्या मेरे सुनता है? हाँ, तो मैं सुनूंगा. क्या वो मेरे उत्साही है? मैं अपना उत्साह दिखाऊंगा. वो हल्का है, वो धीमे है, ठीक है वही. इसलिए उत्साही रहना है कि नहीं? तो बोला हालेलुया. हालेलुया भाव खोलेंगे भजन संहिता 92, उसका पहला पद, अध्याय 92 पद संख्या वहां लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना. 2, प्रातः काल को तेरी करुणा, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना. बाज परमेश्वर का आत्मा इन्हीं 2 पदों को हमें समझाएगा. सिर्फ 2 ही पद दिया है प्रभु. बैरात को बैठा, परमेश्वर ने 2 पद दिखलाए, आगे नहीं, सारंगी नहीं, वीणा नहीं, ये सब नहीं, मेरे 2 समझा.
यहोवा का धन्यवाद करना क्या है? भला है। पड़ोसी को बोलो, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। वाह। आगे बोलता है, परम प्रधान तेरे नाम का भजन गान। अरे जो भजन है, ये जो साब है, हिंदी में बस इतना ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन है उसके जो करीब है किंग जेम्स ट्री लैब वर्सन बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ए साम ए सॉन्ग फॉर डे द सबत। ये विश्राम के दिन के लिए भजन है। किस दिन के लिए है? विश्राम। सबत का दिन किस दिन है? विश्राम दिन शनिवार जो बीत गया। देखिए, हम विश्राम किस में आप पाते हैं? यीशु में पाते हैं कि नहीं? यीशु से क्या बोला? हे सारे बहुत से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, तुम सबके सब किसके पास आओ? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। लॉर्ड। तो हम यीशु में क्या को पाते हैं? विश्राम को पाते हैं। आगे लिखता है, इट इज गुड टू गिव थैंक्स टू यहोवा एंड टू सिंग प्रेजेस टू योर नेम मोस्ट हाई एलियन। हिब्रू बाइबल के जो एकदम करीब है, ट्री लैब वर्सन बाइबल, उसमें है, बड़े महंगे बाइबल है। हालेलुया। जो भजन है उस दिन के लिए, विश्राम के लिए। तो जब हम विश्राम कैसे पाए, कैसे हम प्रभु में विश्राम को पाए? आपको विश्राम कहां मिलेगा? आप कंडीशंस की ओर देखेंगे, आपको विश्राम नहीं मिलेगा। आप समस्याओं को देखेंगे, आपको विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम सिर्फ और सिर्फ यीशु में है। पड़ोसी को बोलो, विश्राम सिर्फ और सिर्फ यीशु में है। विश्राम सिर्फ और सिर्फ यीशु में है। हाँ, आज दुनिया परेशान है, सब चिंता में। सुबह उठ के चिंता होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो आप लोग मसीही है, नहीं होना चाहिए। हाँ, होता है। अरे हमें नहीं होना चाहिए। आपका जवाब होना चाहिए, नहीं होता है। चिंता भूल गए हम लोग, चिंताओं को पीछे छोड़ गए है। हमें बोला होता है कि नहीं? हाँ, होता है। बिल्कुल होता है। क्या चीज का चिंता? क्या चीज का चिंता? हमें मालूम है, चिंता करके हम अपने आयु को नहीं बढ़ा सकते, उल्टे घटा देंगे। चिंता करके हम अपने बाल को सफेद या काला नहीं कर सकते, लेकिन सफेद हो जाते चिंता से। मेरे उम्र वाले लोग बूढ़े हैं, मैं उनके मध्य में एकदम जवान। मेरा एक मित्र आया था, बॉय है कि उसके बाल ही कम थे। हमको देखा, क्या बोलते, क्या बात है, क्या कोई चिंता करता है? और एक मित्र, उसके तो बाल ही चले गए। मैं देखा पूरा गंजा, अब मेरे पूरे बाल। ते बाल क्यों है? चिंता नहीं करने की वजह से। चिंता नहीं करना। पड़ोसी को बोलो, चिंता नहीं करना है। चिंता नहीं करना है। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की मतलब किसी भी बात की। उसका मतलब ऐसा नहीं कि तू लापरवाह हो, पढ़े नहीं, चिंता नहीं है, और गए एग्जाम लिखने के लिए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड्डू लेके हम आए। फिर ऐसा तो नहीं बोल, अपना काम करो, बगैर चिंता मत करो। काम करो प्रभु के लिए, दी बेस्ट करो प्रभु के लिए, लेकिन रिजल्ट प्रभु देगा। तुम चिंता मत करो। तो ये जो भजन है, ये विश्राम दिन के लिए है, हमारा विश्राम। अब तो हम शनिवार को इकट्ठा नहीं होते, हम संडे को आते हैं। क्यों संडे को आते हैं? रविवार को क्यों आते हैं? प्रभुवार है, क्या है? प्रभुवार, ठीक है ना? हम क्यों आते हैं? अरे हम सेलिब्रेट करते हैं हर संडे, यीशु जी उठा। यीशु से किस दिन जी उठा? संडे। संडे जी उठा ना, मंडे तो नहीं उठा था।
संडे, जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारा प्रभु इसी दिन जी उठा है। और हम उसमें विश्राम पाते हैं, और यहां लिखा है इट इज गुड, ये भला है टू गिव थैंक्स टू यहोवा, तो यहोवा को धन्यवाद दो। इसको धन्यवाद दो, यहोवा को, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दो। एंड टू सिंग प्रेजेस, बहुत उसकी तारीफ करते हुए गाओ, योर नेम मोस्ट हाई, एलियन। एलियन का मतलब है मोस्ट हाई गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यहोवा का धन्यवाद करना, बेलियोन का तारीफ करना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तारीफ करना, ये परमेश्वर को भाता है। खुदा को क्या पसंद है मालूम? हम उसके तारीफ करें। नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा, उसको देख लेना, ठीक है ना। खुदा को पसंद है हम उसके क्या करें? तारीफ करें, हम उसका जय जयकार करें। खुदा को पसंद नहीं है हम चिंता में रहे। बहुत जब चिंताग्रस्त रहेंगे आप उसको महिमा नहीं दे सकते। कई बार आप देखेंगे कलीसियाओं में जो नए लोग आते हैं या जो नए नए सभाओं में आते हैं, कई बार वे आराधना में नहीं गा पाते हैं। क्यों? क्योंकि चिंता है, बस वो सुनते हैं, क्योंकि अंदर में क्या है? बंधन है। वो क्यों नहीं खुल पाता है? बाकी बात करने के लिए मुंह भयानक खुल जाता है। अरे क्या बताए कल से, अरे आटा महंगा, दाल महंगा, प्याज महंगा, टमाटर महंगा हो गया, 80 रुपए किलो चल रहा था, यही बार टमाटर कितना महंगा। अरे पड़ोस में जाके देखो 300 रुपए किलो मिल रहा है, पड़ोस के देश में है कि नहीं? पड़ोस मुल्क में इतना महंगा चल रहा है, वहां के लोग बस सिर्फ चावल दाल आटा के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चिंता आ गया ना। तो जब चिंता रहता है आप प्रभु को महिमा नहीं दे सकते। इसे प्रभु चाहता है चिंता मत करो। एक छोटा बच्चा को चिंता ही नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप खिलाएगा, मेरी माँ खिलाएगी, वो जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। हमें मालूम होना चाहिए हमारा जो आसमानी बाप है, यहोवा पिता है, उसने जब हमें इस पृथ्वी पर रखा है वो मेरी जरूरत को पूरा कर सकता है। बोला हालेलुया। वो पूरा कर सकता है, वो सामर्थ्य है। हमें बस अपना काम करना है। हमें आलसी नहीं होना, हमें निकम्मा नहीं होना है, हमें काम करना है, फल वो हमें देगा। यहोवा का धन्यवाद हमें करना है, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल्डोल की तारीफ हमें करनी है, क्योंकि ये हमारे पिता को भाता है। किसको भाता है? पिता को भाता है, पसंद है। कितनी देर आराधना करते हो? हर दिन कितनी देर आराधना करते हो? आधा घंटा करते हो कि नहीं? बढ़ाओ उसको, बहुत आराधना करो। परमेश्वर को पसंद है कि हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर को पसंद है कि हम उसकी तारीफ करें। आराधना करना, तारीफ करने का मतलब मांगना नहीं है, उसकी स्तुति करना है, उसके बारे में तारीफ करना है कि यहोवा तू कितना बड़ा है, कितना महान है। तूने तो लाल सागर को फाड़ दिया, तूने तो मुर्दों को जिलाया, तूने तो लहरों को शांत किया। तो कितना महान है परमेश्वर। बाइबल जैसे जैसे आप पढ़ेंगे प्रभु के महानता के बारे में पता चलेगा, और महान महान कार्यों को याद कर करके प्रभु की तारीफ करो। इसको क्या करता है? भाता है। विश्राम कई बार क्यों नहीं मिलता है मालूम? हम बस आते हैं और बस यही सोचते हैं आज प्रभु से क्या मांगे, अब बस उसको लिस्ट थमाते हैं। मांगो मत, पहले उसका एक समय होता है, उसको महिमा देना सीखो, अपने जीवन का धन्यवाद करना सीखो। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्यों? तो तूने मेरे को क्या दिया है, क्योंकि मैं भयानक अद्भुत रीति से रचा गया हूं। अपने रचे जाने के लिए धन्यवाद करो। कितना भयंकर बनाया है कि ना परमेश्वर हम लोग को। हालेलुया। देह का कोई अंग जब बीमार होता है
इलाज के लिए जब जाते हैं तो इधर कार्ड से एकदम पैसे ही पैसे निकलते जाते हैं कि नहीं? उस वक्त हमें पता चलता है कितना महत्वपूर्ण है। अंदर कुछ फंस गया है भाई, इसको निकालना है। धन्यवाद दो, प्रभु ने अंगों को बनाया है। धन्यवाद दो, प्रभु ने इन अंगों की रचना की है। कई बार हम देखते हैं प्रभु ने कुछ नहीं दिया, अरे बिन मांगे दिया है, दे दिया है, प्राण दिया है, आत्मा दिया है, धन्यवाद दो। ये श्वास दिया है, धन्यवाद दो। ये जीभ से जो स्वाद मिलता है ना, इसके लिए धन्यवाद दो। ये तो एक दिन उठोगे नमक भी पता नहीं चला कि नमक खा रहे कि चीनी खा रहे। यहोवा का हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद, थैंक्स देना सीखो। कुछ नहीं जानते हालेलुया ही बोलो, प्रेज द लॉर्ड ही बोलो। जितना जानते हैं प्रभु के बारे में गिन गिन के धन्यवाद करो। यीशु अपना चेलों को कैसे प्रार्थना करना सीख रहा है। सीधे मांगने भूल दिया, आज की रोटी, हे पिता आज की रोटी दे। हे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, उसके नाम की महिमा करो, उसके नाम की क्या करो? महिमा करो। जब आप उसको महिमा दोगे, जब आप उसके नाम की तारीफ करोगे, जय जयकार करोगे, तो वो है जो मन्ना गिराया, 40 साल तक इस्राएलियों को खिलाया, वह ट्रक ट्रक मन्ना गिराता था। सुनिए, स्वर्गदूत लोग कैसे दिखलाई देते होंगे? सबके हाथ में बेलचा होता होगा और सब ऐसे ऐसे करके पृथ्वी में उसको क्या कर रहा है? डाल रहा है और सब खा रहा है। इतना मिलता था कि खा के थक जाओगे लेकिन खत्म नहीं होता। हर दिन करोड़ों रुपए का समझे प्रभु दे रहा था। 40 साल तक डेली, हर दिन, शनिवार छोड़कर, और शनिवार के लिए फ्राइडे ही आता था, ले लो। 40 साल तक पालो किसी मेहमान को, भगा दोगे, है कि नहीं? 4 दिन के बाद में बोलोगे राशन लाना है, पैसा दो। पर 40 साल तक खिलाया और 40 साल तक बटे, 40 साल तक मीट खिलाया कि नहीं? वो कैसा है? महान है। अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए उसने मिस्रियों पर बड़ी बड़ी विद्या भेजी। मिस्रियों से वो लड़ा अपनी प्रजा को बचाने के लिए। भगवान लड़ता है, वो कैसा है? महान है, उसे तारीफ करना है। जब सेना उसको दौड़ा रही थी, फिरौन की सेना, तो बचाने के लिए परमेश्वर बीच में आया कि नाक का कंबा, मतलब मेरे से गुजर के जाना होगा उन तक पहुंचने से पहले। डायलॉग मिलता है ना, उस तक पहुंचने से पहले तो मुझसे गुजरना पड़ेगा। ऐसा फिल्मी डायलॉग है, लेकिन रियलिटी में परमेश्वर खड़ा हो गया, उससे गुजर ही नहीं सकता। और ऐसा हालत खराब कर दिया था मिस्रियों का, बोला था आओ भाग चले, उनका परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा। इजरायली लड़ रहे थे क्या? नहीं, उनके पास तलवारें नहीं थी। यहोवा खुद आके लड़ रहा था। अब अगर क्या बोलता है, वह हवा कभी नहीं बदलता, वो आज कल युगानुग एक साथ। हालेलुया। क्या लगता है यहोवा कल की आज नहीं करता है? वो मनाते हैं ना हम लोग झारखंड में, वो ऐतिहासिक वाला जाते हैं, कहाँ पे सब कलीसिया को लोग बनाते हैं, वो होता है, हर साल होता है, वो एक त्योहार पर्व सेलिब्रेट करते हैं। उसका इतिहास में पढ़ रहा था अखबार में। पहले जमींदार शासन था, रियल बात है। और जब मसीह लोग आया तो गरीब था, तो उनको मारने के लिए दौड़ाया जा रहा था, तो बैरून भाग रहे थे और नदी थी, अब नदी पार करना है। प्रभु को पुकारा, एक बड़ा सा पेड़ आके गिर गया, पार हो गया उसके ऊपर से। और जब उन लोग आया तो पानी बढ़ चुका था, बहा के ले गया, बचा दिया। इजराइलों के लाल सागर को फाड़ दिया और झारखंड में पेड़े गिराती है, पार हो जा।
हालेलुया। हालेलुया। वो कभी भी नहीं बदलता है। अरे नहीं बदलता, आज भी आश्चर्य कर्म करता है। वो कैसा है? महान है, नहीं बदलता है, वो महान है। वो चंगा करता था, चंगा करता है, चंगा करता रहेगा तब तक जब तक वो आ नहीं जाता है। अगर वो कल आने वाला है ना, आज भी चंगा करेगा। वहां लेने के बाद किसी को चंगा नहीं करेगा, सब तो चंगे होके जा रहे हैं। वो कैसा है? महान है। बोला पानी भरो, दाखरस बना के निकाल दिया। वो कैसा है? महान है। उसके बारे में बड़ाई करो, उसकी जय जयकार करो। हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए? इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य है। बिन मांगे बहुत कुछ दिया है कि नहीं? हमारे अंग कितने कीमती है, बाजार में मिलते हैं किलो के भाव। इन अंगों में कुछ हो जाए, खर्च में खर्च करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? बेशकीमती है। हमें इसलिए धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य है। और चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वह हमारे लिए सदैव भला है। जब एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है, तब प्रभु उसकी उन आंखों को बंद कर देता है कि वो देखे कि मेरे लिए बुरा हो रहा है। परमेश्वर आदम हेवा को फल खाने से क्यों मना किया था? वो नहीं चाहता था कि तू देखे तेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो बस ये देखे मैं तेरे लिए भला हूं। कई बार हमें अपने जीवन में कुछ नहीं दिखलाई देता, हमें लगता है कि सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन हमें ये देखना है हमारे लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, भला कर। आज हम यहाँ हैं, ये हमारे भलाई के लिए। आज कोई आशीष हमें नहीं मिली है, पर पिता रोक कर रखा हुआ है, वो मेरी क्या है? भलाई के लिए। अगर यूसुफ को पहले बहुत कुछ दे दिया जाता तो मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बनता। उसको प्रधानमंत्री बनने से पहले कहां जाना पड़ा? जेल में, ताकि उसके अंदर वो गुण क्या हो, डेवलप हो। जेल में वो क्या काम कर रहा था? प्रबंध करने वाला। उसको ट्रेंड कर रहा था, ट्रेंड हो गया, बाहर निकाला, प्रधानमंत्री बनाया, अब विवाह भी कर दिया, उसी दिन विवाह भी कर दिया। अब मिस्र के ऊपर वो राजा हो गया। एक गुलाम को राजा बनाने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। वह कैसा है? महान है। उसकी दया हर भोर नहीं हो जाती। जब हमें ऐसा लगता है मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे को ये आशीष नहीं मिल रही, ये मिलता तो हम अच्छे हो जाते, वो मिलता तो हम अच्छे हो जाते, तो प्रभु का धन्यवाद नहीं कर पाते। लेकिन बाइबल बतलाता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। अरे नहीं करते हो, इतना धीमा आवाज में कैसे करते हैं? हम प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। तो बाइबल बोलता है हम जानते हैं कि जो लोग, सब लोग नहीं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं लिखा है कि जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर तो सबसे प्रेम कर रहा है क्योंकि वो प्रेमी है। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर मतलब उसके जीवन में बुरा हो रहा है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई विपत्ति आ गया, कोई समस्या आ गया, कुछ भी आ गया, कोई नुकसान भी हो गया, बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया, वो सारी बातें मिलकर क्या कुछ बन करे? भलाई को उत्पन्न करे। क्या कुछ उत्पन्न करेगी? जब गर्मी आती तो क्या बोलते हैं? भयानक गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, लू पड़ रही है। अब अगर वो गर्मी ना आए ना, वो चिलचिलाती धूप ना आए, तो जितने अच्छे अच्छे फल गर्मी में खाने को मिलते ना, कुछ नहीं मिलेगा। बरसात में बोलते हैं बरसात तो हमें डुबा देगा, वो बरसात ना आए तो बरसात में जो फल मिलते हमको नहीं मिलेगा। ठंड में नहीं बोलते इतना भयानक ठंड है
हड्डियां कांप रही, वो ठंड ना आए तो ठंड में कुछ फल होते हैं, सब्जियां होती, वो नहीं होगी, उसके लिए वही चाहिए। हालेलुया। अरे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये मत देखो कि मेरे को सुखा रहा, अरे रसीले हो रहे हैं, पुराने होने पर भी भव्य रहेंगे, रस भरे होंगे, क्या होंगे, लहलहाते रहेंगे। उनको फर्क पड़ता है जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु से प्यार नहीं करते। उनके लिए बुरा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, समस्या हो सकता है, लेकिन एक धर्मी जो प्रभु की ओर देख रहा है, जो प्रभु से प्यार कर रहा है, उसके लिए अगर कुछ भी बुरा हो रहा है, कुछ भी घाटा हो रहा है, कुछ भी नुकसान हो रहा है, चाहे उसकी नौकरी क्यों ना चली जाए, वो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। बोलो, सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। भलाई को उत्पन्न करेगा। सबका निचोड़ क्या है? भलाई है। आज आपको अगर बेरोजगार रखा, ये भलाई के लिए है। उसको मालूम है कब देना है। आज किसी आशीष को पाने के लिए आप बहुत प्रार्थना कर रहे, प्रभु रोक दिया है, तो क्यों? भलाई के लिए। यूसुफ निकलना चाह रहा था, आप भी निकल जाओ, आप भी निकल जाओ, यहीं बैठ यहीं पे। 10 साल बीत गए, सिफारिश कर, और 2 साल, अब कोई सिफारिश नहीं, चल बाहर निकल। कैदी को जंजीर से बांधा जाता है, लोहे की जंजीर। लोहे का जंजीर गला में टांग दे कैसे दिखेगा? तमाशा नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर सोने की जंजीर आपको पहना दी जाए, क्या रोज में 2-3 किलो सोने का जंजीर, और रोज मेरी चल रही है, पूरा दुनिया देखेगा, फोटो खींच के डालेगा, बोलेगा गोल्डन गर्ल, सोना का जंजीर। सोना कितना महंगा, महंगा नहीं, थोड़ा सा कान में लगा दे, सब दिखाते रहती है। इसको तो सोना का जंजीर पहना दिया गया, गला पे टांग दिया गया। वो नेकलेस वही था उसके लिए। हैवी हैवी होते थे, 1-2 तोला में थोड़ा चलता था उनका, 1-2 किलो पहनने में। उसको पहना गया, फिर अपना अंगूठी उसको पहना दिया। बोला ऐसा मनुष्य कहां मिलेगा? और कहां से मिला था? जेल से तो मिला था। बड़े बड़े पद वाले लोग जब खोजते हैं अपने कंपनी में काम करने के, कोई जेल जाके खोजता है नहीं। फिर और बोलता है ऐसा शख्स कहां मिलेगा? कहां से मिला उसको? जेल से। क्योंकि उसके साथ कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर 12 वर्ष उसको ट्रेंड किया ताकि वो भलाई को देखे। यूसुफ का उसके भाइयों के द्वारा धोखा दिया जाना, यूसुफ को उसके भाइयों के द्वारा पकड़ा जाना, उसको बेच दिया जाना, उसके ऊपर दोष पे दोष लगाया गया, ये सारी बातें मिलकर यूसुफ के लिए भलाई को उत्पन्न किया। क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से क्या कर रहा था? प्रेम कर रहा था। जब उसके सामने अवसर आया, पाप कर, शारीरिक संबंध बना, पाप में गिर जा, व्यभिचार में गिर जाओ, भाग गया कि नहीं? उसको नुकसान हुआ कि नहीं? उसको ऊपर दोष लगाया गया कि नहीं? बाद फायदा हुआ कि नहीं? सारी बातें मिलकर उसके लिए भलाई उत्पन्न हुआ कि नहीं? अब मालूम है किससे विवाह करा दिया? परमेश्वर। पुतिपर का हृदय, पुतिपर की जो बेटे थे उसी से विवाह करा दिया। फिर और ऐसा कायल किया, बोला ये खूबसूरत लड़की यार तुम्हारी बदरी है। कौन काक बोलेगा उसको? सिरे ने काट देगा। फिरौन तो नाम का रह गया, असली फिरौन तो आया था बाहर। हालेलुया। आपने देखा सारी बातों को प्रभु ने उसके लिए भलाई में बदल दिया, और उसका व्यक्तित्व ऐसा निखार दिया। जब उसके भाई लोग गए, पहचान नहीं पाए। अब लोग 3-4 साल के बाद मिलते नहीं पहचानते हैं? कई बार तो 10 साल के बाद मिलते तो ही पहचान लेते हैं कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं पहचान पाया? अरे इतना वैभव उसका बढ़ा दिया था प्रभु, सब कुछ ऐसा बदल दिया था कि पहचान ही नहीं पाया। लेकिन वो पहचान गया।
वो परमेश्वर से क्या कर रहा था? प्रेम कर रहा था। उसके पास ऐसा नहीं कि प्रभु का लिखित वचन उस समय अवेलेबल था उसके पास, लेकिन उसके पास था प्रभु का भय। हमारे पास सब, हमारे लिए कीमती धन क्या है? हमारे लिए प्रभु का भय। यहोवा का भय उसको सुगंध सा भाएगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, इत्र के समान है यहोवा का भय, सुगंध सा भाना है। हम प्रभु देख रहा है, प्रभु चाहता हम उसका धन्यवाद करें, प्रभु चाहता हम इसकी महिमा करें। उसको इसलिए महिमा नहीं दो क्योंकि वो देगा, इसलिए महिमा दो उसने सब कुछ दिया, उसने यीशु को दिया है। आप उद्धार को नहीं खरीद सकते। बाप धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते, सब कुछ नहीं खरीद सकते। और उद्धार को कोई खरीद नहीं सकते। इसलिए उद्धार को परमेश्वर ने, छुटकारे को प्रभु ने क्या कर दिया? फ्री कर दिया। वो यीशु है, तो यीशु को दे दिया। हमारा पिता हमसे क्या चाहता है? हम परिस्थितियों की ओर ना देखें। परिस्थितियों की ओर हम देखेंगे, हम धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। और जब हम उसको धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, जब हम उसके नाम का भजन नहीं गा पाएंगे, जब हम उसकी तारीफ नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जीवन भले ही दूसरों की दृष्टि में बहुत अच्छा हो, लेकिन प्रभु के सामने मैले चिथड़ों के समान है। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता वो यहोवा की क्या करता है? महिमा करता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते उसके आंगन में प्रवेश करो। जब आप थैंक्स गिविंग करते हैं, जब आप उसके नाम की तारीफ करते हैं, आपके लिए दरवाजे खुलते हैं, स्वर्ग के दरवाजा खुलता है। अब हेवनली डायमेंशन में इंटर करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग आराधना करते, ताकि हम उस हेवनली डायमेंशन में प्रवेश करें। स्वर्ग वैसा ही माहौल है। जब हम कंडीशंस को देखते रहेंगे, अरे मेरे लिए ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो मिल जाता है, कितना अच्छा। ये बताओ, मनुष्य की जरूरतें कभी खत्म होती है? जब तक जिंदा हो तब तक जरूरत है। पहाड़ में भी चले जाओगे, जंगल में भी चले जाओगे, जरूरतें रहेगी। वहां जरूरतें और बढ़ जाती है। भाला लेके दौड़ रहे हैं क्या? रोज में हिरन का शिकार करके मार के पका के खाएंगे। आग जलाने के लिए पत्थर को रगड़ रहे, चकमक पत्थर। मैं देख रहा था यूट्यूब में, मैं सोचा मेरे को भी चाहिए। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता है कि हम दुखी रहे। ये बता, कोई अपने औलाद को दुख उठाने के लिए पैदा करता है? पैदा करता है? तो हमारा पिता हमें क्यों पैदा किया है? दुख उठाने के लिए, दुखी रहने के लिए, हर दिन हम चिंताग्रस्त होने के लिए। चिंता करने का मतलब मालूम क्या है? कि हमें उस पर यकीन नहीं। हमें यकीन होना है वो हमारे लिए भला है। आज कुछ नहीं दिया है, भलाई के लिए, कल दे देगा। कल क्या करेगा? दे देगा। हमें अपने महान पिता की ओर देखना है। वो हमारे लिए परिस्थितियों से क्या करेगा? निपटेगा, लड़ेगा। मूसा यहोवा की ओर देख रहा था और यहोवा उतर कर इस्राएलियों के लिए लड़ा। लड़ा क्यों नहीं? कौन बचाना है इस्राएलियों को? जब मिस्री दौड़ा रहे थे, यहोवा खुद उतरा था। अकेला ही काफी है पिता। मतलब स्वर्गदूत कोई ना आए, कोई करूब ना आए, कोई शराब ना आए, बस पिता आ जाए ना, निपट लेगा। अरे हमारा बाप सुपर हीरो है। जब फाइट करने को उतरता है ना, सब विलन भाग जाता है। हालेलुया। शैतान को हराने के लिए कलवरी के क्रूस पर कितने यीशु गए थे? अकेले प्रभु ना गया था? तो हीरो अकेले जाके मारता है। देखिए कितना लीगल लड़ा है कि ना? ठीक है ना? इंसान देह में घुस के तुम गिराए इंसान को, इंसान बन के ही मारेंगे। तलवार लेकर नहीं आया,
है कि नहीं? आया और सीधे उतार के मारा। Praise the Lord। तो हीरो ऐसी होता है, आता है विलेन को ठोक देता है, पिटाई कर देता है। हमें पिता की ओर देखना है। बगल वाला को बोलो यहोवा की ओर देख, वो भला है। अब बगल वाला को बोलो हर दिन यहोवा की तारीफ कर। Praise the Lord। क्या होता है जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं? कुछ तो होता है कि नहीं? बाप किसी को देखते रहिए, कुछ होता है कि नहीं? नहीं होता है? उसके बारे में आप जानने लग जाते हैं। अच्छा, कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन परमेश्वर को देखेंगे तो होगा। भजन 34:5 हम देखते हैं, ऐसा लिखा हुआ है 34:5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। किसी को देखने के लिए क्या करना है? आंखों को लगाना है। उन्होंने क्या को पाया? ज्योति, मतलब उजाले को पाया। अब इधर देखो, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, मतलब आज जिन्होंने परमेश्वर के वचन की ओर दृष्टि की, उन्होंने क्या को पाया? उजाले को। उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, मतलब शर्मिंदगी उनकी कभी नहीं हुई। जब हम परमेश्वर को देखेंगे उसका उजाला आएगा। हमारी शर्मिंदगी को वो क्या करेगा? दूर करेगा। और परमेश्वर को देखिए, प्रभु का उजाला आपके ओर आएगा। आप प्रभु के वचन को देखिए, प्रभु का वचन का उजाला आपके ऊपर आएगा। आप प्रभु के दारे भी करें, प्रभु का जय जयकार करें, चलते फिरते आराधना करो, चलते फिरते प्रभु के महिमा के लिए गीत गाओ। कदेसिया में जो गीत सीखते हो गाओ, आराधना करते रहो, और आप देखोगे प्रभु आपके जीवन से शर्मिंदगी को हटाता जा रहा है। आमीन। जब आप उसका महिमा देने वाले बन जाओगे, बाप के जीवन में दखल देगा। दाऊद क्या करता था? प्रभु के महिमा के लिए वीणा बजाता था, चरवाहा था। क्या बना दिया परमेश्वर उसको? राजा। करला क्या था? काब क्या करता था? आराधना। देखिए, एक वर्शिपर को प्रभु क्या बना दिया? राजा। एक देश के बारे में मैं सुन रहा था, एक शख्स जो कलीसिया में वॉलंटियर था। क्या था? वॉलंटियर। अब वॉलंटियर का काम आसान नहीं होता, खड़ा है, खड़े रहना है, सब बैठ के उसको खड़े रहना, इधर जाओ, अखबार जो बोल रहा वो कर रहा है। अब वॉलंटियर को लोग इतना ध्यान भी शायद नहीं देते हो, क्योंकि लोग तो भीड़ में रहते हैं ना। अब 100 वॉलंटियर है, किस किस को ध्यान दे जाएगा? लेकिन वो अपना काम करता था। प्रभु उस देश में जब चुनाव हुआ, उसको क्या बना दिया? उस देश का वाइस प्रेसिडेंट। किसके भवन में खड़ा रहता था? प्रभु का भवन में। चल अब तू यहाँ खड़ा रहा, अब पूरा देश खड़ा होगा तेरे काम में। परमेश्वर के लिए कौन काम कर सकता है? कौन इस्तेमाल हो सकता है? बल जो प्रभु को देखता है सही रीति से। जब हम परमेश्वर को देखेंगे उसका उजाला आएगा। जब आप कंडीशंस को देखते हैं ना, तो अंधकार आ जाता है। ये कई बार दुख क्यों बड़ा हो जाता है? कई बार समस्या तो उतनी ही है, शायद उतना ही है, लेकिन हम बड़ा करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोच के हम इसको बड़ा कर रहे हैं। ये दूर हो जाता तो कितना अच्छा, ये दूर हो जाता कितना अच्छा, फिर बहुत दूर हुआ, फिर सोचते अच्छा ये भी दूर हो जाता कितना अच्छा, अच्छा ये भी जाता कितना अच्छा। कभी सुखी नहीं, कभी आनंदित नहीं, कभी कोई भी चीज का आनंद नहीं ले पा रहा। क्यों? लेकिन जीवन जीना नहीं सीखा है। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन करना, थैंक्स करना भला है। थैंक्स करो। क्या करो? थैंक्स करो, धन्यवाद करो। इसलिए जीवन हमें दिया।
बाइबल में लिखा हुआ है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। मतलब जो धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाता है परमेश्वर की महिमा नहीं करता। धन्यवादी हृदय बनना, धन्यवाद देते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो। स्वर्ग के फाटक थैंक्स गिविंग से खुलते हैं। अब आगे हम देखते हैं 92 का तो ऐसा लिखता है, प्रातः काल को तेरी करुणा, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार कर। ये परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? भला है, ये भी भला है। पहले बोल रहा है यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा, मतलब प्रातः काल, सुबह के समय जब हम उसकी करुणा के बारे में बोलते हैं, गुणगान करते हैं, ये भला है। और हर रात को जब सच्चाई का प्रचार करते हैं, भला है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? बड़े सुबह में हम आराधना के लिए खड़े हो गए, रात को भी वो तो करना है, लेकिन प्रातः काल का समय क्या होता है? जब सूर्य उगता है। प्रातः काल मतलब जब सूर्योदय होता है, जब सूर्योदय होता है तब उजाला फैलने लगता है। क्यों? रात के समय आप बाहर गए हैं, छत के ऊपर आप टहल रहे, सब क्लियर दिखता है। कुछ जानवरों को दिखता है, ऐसे उल्लू को दिखता है, पूरा उड़ते रहता है, प्रभु उसको आंखें वैसे दिया है कि नहीं? हमें दिखता है लेकिन नहीं ना दिखता है। लेकिन जैसे सूर्योदय होता दिखने लगता है कि नहीं सर? अच्छा ये भी दिख रहा, वो भी दिख रहा, सब दिखने लगता है। तो प्रातः काल का समय का मतलब जब आपके जीवन में आपको परमेश्वर का कार्य दिखलाई दे रहा है। कई बार दिखलाई देता है कि नहीं, प्रभु ये कर रहा है मेरे लिए। हाँ। तो ये है हमारे जीवन में प्रातः काल का समय, जब हमें दिखलाई दे रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए वो लड़ रहा है, समस्याओं को हटा रहा। हम उसको क्लियर देख रहे, हम जान रहे प्रभु कर रहा है, हमारे जीवन में गवाही पर गवाही आ रही है। पर हम अब क्या कर रहे हैं? उसकी करुणा के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, उसके ना बदलने वाले प्रेम के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, उसके दया के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। महान है, उसमें जोर से थैंक्स गिविंग निकलता है ना। अरे अभी आप लोग बेरोजगार है, अचानक से 2-3 लाख का पैकेज मंथली वाला मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा आपको, थैंक्स गिविंग कैसे निकलेगा आगे? अरे कहा बताया दीदी, एकदम प्रेज द लॉर्ड भैया, एकदम प्रभु तो महान है, प्रभु तो हमको दे दिया, प्रभु का धन्यवाद, एकदम जय जयकार, एकदम हाथ आसमान भी लाए है और ऑफर भी ऑफरिंग भी हम दे रहे हैं, बहुत आनंदित है। और 10 जगह जाकर सबको गवाही बता रहे, कितना आनंदित, प्रभु महान है, प्रभु ये है, प्रभु ऐसा है। और कोई बेरोजगार आके बोलेगा लेकिन प्रभु मेरा प्रार्थना कह नहीं सुना, एकदम सुनेगा भाई, एकदम सुनेगा, मेरा किया तेरा भी करेगा, एकदम प्रोत्साहित कर रहे एकदम। कोई बोलेगा प्रभु का इनकार करो, मर जाएंगे लेकिन इनकार नहीं करेंगे, प्रभु को दिया है, महान है, ऐसा है वैसा है। क्यों? क्योंकि प्रभु दिया है, हमने प्रभु को देखा है, कार्य करते हुए देखा, इसलिए जी भर के हम तारीफ करें, जय जयकार कर रहे। जब प्रभु लोगों को चंगा करता था, मतलब उनका जीवन में कैसे समय आ गया? प्रातः काल। अब प्रभु कई बार बोलता था मत बताना वरना मेरे को प्रॉब्लम होगा। हाँ प्रभु नहीं बताएंगे। बाहर गया, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है कि भूल गए कि प्रभु वो का भूल का है, अब पूरा प्रभु के बारे में बता रहा है। अब उसका मतलब नहीं कि प्रभु उसके लिए पाप ठहराएगा, क्योंकि प्रभु का महिमा कर रहा है ना। लेकिन गलत समय में सही बात बतला दी, सब तरफ चर्चा हो गया, अब प्रभु को छिप के जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका प्लानिंग में गड़बड़ी हो जाएगा। नहीं तो अगर सब लोग जान जाएगा तो उसको पकड़ेगा राजा बनाने के लिए ना, तो छिप के जा रहा है। तो ऐसा समय जब आपके आश्चर्य कर हो रहा है, जब आपको चंगाइयां मिल रही है, आपकी समस्याओं को प्रभु खाड़ के फेंक दे रहा है, आपको अपने जीवन में अपने फैमिली में काम करते हुए दिखलाई दे रहा, आप महिमा देते हुए नहीं थके तो नींद नहीं आएगा। रात को 2 बजे मैसेज कर, भैया क्या कर रहे हैं, पास्टर जी आप क्या कर रहे हैं, और हम रिप्लाई कि हम जागे हुए, फिर वीडियो कॉल, भैया प्रभु महान है, ऐसा दर्शन को प्रभु वैसा है, प्रभु वैसा है।
अब बैठ के प्रभु के बारे में बिस्तर में लेटे हो तो प्रभु तो कितना महान है। कल तक बेरोजगार था, 2 लाख का पैकेज मिला, बाइक भी मिली है, कंपनी को से कार भी मिली है। यू आर सो ग्रेट लॉर्ड। गाना भी गा रहे हैं, अब तो गाना गा रहे हैं, बस प्रभु के बारे में सुनना, बात करना ही अच्छा लग रहा है बस। लेकिन हम जान है तू ही महान है, तू ही मनोरथ को पूरा करता है। लेकिन यहां बोल रहा है प्रति रात जब आती है तो जो दिख रहा है वो धीरे धीरे धुंधला होने लगता है कि नहीं? पता ना, दिन में सब दिख रहा है अच्छा से, जैसे जैसे शाम आता है वो धुंधलापन आने लगता है कि नहीं? मतलब वो छिप रहा है, मतलब दिख रहा है लेकिन उतना तो नहीं दिख रहा है। मैंने हल्का से एकदम शाम हो गया है और वो चिल्ला रहा है रोज मेरे को, अरे उतरो ना। उसके दोस्त बोल रहे कौन है, ठीक से नहीं दिख रहा है। तो स्ट्रीट लाइट चलता है, अरे तुम, अरे 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 खाना लाई है, फट उतर के जा रहे हैं, ठीक है ना। और एकदम रात घुप अंधेरा छा गया, कुछ नहीं दिख रहा। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है परमेश्वर नहीं दिखलाई दे रहा है, प्रभु कार्य करते हुए नहीं दिखलाई दे रहा है। हम प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु जवाब नहीं दे रहा है, कोई प्रकाशन नहीं दे रहा है, कोई रेबा वचन नहीं दे रहा, कुछ नहीं। तो क्या करे? गला को फोन लगा यार, क्या बोले? अरे कहा बताए, प्रभु तो चला गया, छोड़ दे। वो कैसे छोड़ेगा? बोला जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे संग हूं। जब ऐसा समय आए तो तुम क्या करो? सच्चाई का प्रचार करो। क्या का प्रचार करो? सच्चाई का प्रचार करो। बदलाव प्रचार प्रातः काल को तेरी करुणा, ये आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे, लेकिन प्रति रात जब कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या करना है? प्रचार। किसको पहले प्रचार करना है? खुद को, अपने आप को। बेरोजगार है, अपने आप को क्या प्रचार करे? यह भला है, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो चरवाहा है मेरा। अब कमरे में अपने आप को प्रचार कर ले, अब बाहर निकले, कोई बोलेगा प्रार्थना करो, मेरी नहीं सुनता, तेरे लिए क्या सुनेगा? बाप बीमार है, प्रभु बने हुए हैं, ये अच्छी बात है, मगर ये दी बेस्ट नहीं है। अब बीमार है, अब प्रभु बने हुए हैं और हीलिंग का प्रचार करते हैं और हीलिंग के लिए प्रेयर करते हैं, ये दी बेस्ट है। प्रभु क्या देखेगा? ये रात को मेरी सच्चाई के बारे में, किसकी सच्चाई के बारे में? तेरी सच्चाई के बारे में प्रचार करता है। तो जब जीवन में कुछ भी नहीं दिखलाई दे रहा, प्रभु का काम नहीं दिखलाई दे रहा है, प्रभु खामोश दिखलाई दे रहा है, वो शांत है, तो किसी सच्चाई के बारे में प्रचार करो। अपने आप को प्रचार करो, कमरे में खड़ा हो जाओ, वचन खोलो, यह भला है, यह दयालु है, यह अनुग्रहकारी है, देख करूंगा वो मेरे लिए भला है, मेरे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। खुद को प्रचार किए, खुद को सुनाए, आप बोले, आप प्रचार किए, आपका कान सुना, आपका आत्मा सुना, आपका प्राण ग्रहण किया, आपका देह ग्रहण किया, अब बाहर निकले, सबको प्रभु के बारे में बतला रहे हैं। कई बार लोग सेवकाई कब करते हैं मालूम? जब प्रभु दे दे। कई बार लोग क्या बोलते हैं? प्रभु चंगा कर दे तो हीलिंग के बारे में प्रचार करेंगे, तो मिलवे नहीं करे तो अरे तुम करो, तुम क्या है? करो। कि आशीष पाने वाले शख्स मत बनो, आशीष का मूल बन जाओ, कारण बन जाओ। मूल कौन है? यीशु मसीह है। तुम्हें यीशु मसीह दिखलाए थे, उसके सच्चाई का प्रचार करो, ये उसकी दृष्टि में क्या है? भला है। बोलो बगल वाला को, प्रति रात यह भाग्य सच्चाई का प्रचार करना, उसकी दृष्टि में क्या है? पूछो उसके दृष्टि में क्या है? अब बगल वाला का जवाब दो, भला है। हाँ, भला है। क्या है? भला है। तो आज से आपको क्या करना है? आपको जीवन में जब प्रभु का काम दिखलाई दे रहा है, आप खूब उसको महिमा देना है। लेकिन जब दुख
दूर नहीं हो रहा है, तब खुद को तो प्रचार करो, अगला को भी प्रचार करो। आप अपने जीवन में प्रभु का बड़ा बड़ा आशीष देखना चाहते हैं, सेवकाई में जुड़ जाओ, इस्तेमाल होने के लिए जुड़ जाओ। प्रचार करने का मतलब ये नहीं कि खड़ा हो गए रोड में, आप प्रभु के बारे में सुन, अरे वीडियो शेयर करो कलीसिया का, जो भी तुम सुन रहे हो यहां से, उसको तुम मैसेज के द्वारा, फोन कॉल्स के द्वारा, सामने मिले तुम प्रचार कर दो, प्रभु कितना बड़ा है, कितना महान है। बाइबल में प्रभु के बारे में जैसे बोला गया वैसे ही तुम बोलो। देखो प्रभु की दृष्टि में भला है, जब आप उसके दृष्टि में वो करेंगे जो उसके दृष्टि में भला है, मतलब उसको पसंद है, तो आपके लिए वो करेगा ना जो उसके दृष्टि में आपके लिए भला है। हालेलुया। बाबू खड़े हो जाए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी
नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, दावेगी मुझे दुनिया का भी कोई सुख और शांति आराम, दादेगी मुझे दुनिया का भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु की पग पग में सदा
इस घड़ी प्रभु का धन्यवाद करो, इस घड़ी अपने शब्दों में उसकी महिमा करो। वह महान है, वो विशाल है, वो जिसने लाल सागर को फाड़ दिया, इस्राएलियों के आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार किया। उसका नाम यहोवा है, जो आकाश को मिट्टी से नापता है, महासागर के जल को चुद्दों में उठा लेता है, पहाड़ों को अपने तराजू में तौल देता। उसका नाम यहोवा है, जिसके बोलने में जीवन है, जिसके बोलने में सामर्थ है, जिसके बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। उसका नाम यहोवा है। ओ यस, यहोवा का धन्यवाद करना भला, परम प्रधान का भजन गाना भला, प्रति भोर को उसकी करुणा का, आप प्रति रात को उसकी सच्चाई का प्रचार करना भला है। इस घड़ी का हो यहोवा मेरे लिए भला है, यहोवा मेरे लिए भला है। महिमा करो, कहो यहोवा तू मेरे लिए भला है। यहोवा को कहो यहोवा तू मेरे लिए दयालु है, यहोवा तू मेरा अनुग्रहकारी है, यहोवा तू मेरा अति करुणामय है। मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरा जय जयकार करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। आपको परमेश्वर ने भयानक रीति से बनाया है, अद्भुत रीति से रचा है। आपके देह के एक एक अंगों को उसने भयानक रीति से बनाया, अद्भुत रीति से रचा है। महिमा करो। और जो आशीष से आपको अभी तक नहीं दी है, रोकी गई है, वो आपके भलाई के लिए, आपके किसी प्रार्थना का जवाब अब तक उसने नहीं दिया है, वो आपके भलाई के लिए है। आज आप परमेश्वर के भवन में हैं, वो आपकी भलाई के लिए। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद यहोवा, हम आपको महिमा देते हैं, वो हमें जीवन देने के लिए धन्यवाद, हमारी देह को संभालने के लिए धन्यवाद, इस देह को हम से सजाने के लिए धन्यवाद। हम तेरा धन्यवाद करते पिता, हम भयानक अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, तू हमें देखता था। हमारे हड्डियां जो दिन प्रतिदिन घर में बनाए जाते थे, और तुझसे छिपे हुए नाम में आंखों में मेरे बेडौल तत्व को देखा, हमारे बेडौल तत्व को देखा। जिन्होंने परमेश्वर को दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाए, उनका मुंह कभी काला ना होगा। जब आप परमेश्वर को देख रहे, महिमा दीजिए कि वो अपने मुखमंडल को उजाले को आपके जीवन में चमका रहा है। यस, बोलो यहोवा धन्यवाद हो, तूने मेरे जीवन से शर्मिंदगी को दूर किया है। कहो तूने मेरे जीवन से बेरोजगारी को दूर किया है। कहो मैं तेरा अनुग्रह का अधीन में लाया गया, मैं तेरे आशीषों की अधीनता में लाया गया। चलो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आपके जीवन में जो भी घट रहा हो भलाई के लिए, जीवन में जिस भी प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं, आप खुदा को बोले ये मेरी भलाई के लिए, ये मेरी भलाई के लिए है। आप बेरोजगार है, आपकी भलाई के लिए। आपके जीवन में जो आशीष आपको नहीं मिले, आपके भलाई के लिए। यस, बाबा से आपको चंगा करेगा, बाबा से आपको रोजगार देगा। हम आशीषों के वारिस हो। बड़ा हुड़क मेरे ला बड़ी रम बड़े बाड़ू बड़े लाही दा बास्त्र लारे रम बड़े दा हुड़क दर ला बड़ी जे बड़ा बा अंदर में रू बारी बा शी बारू बास्त्र ला ने बड़े दा हुड़क दर ला बड़ी
बांध लो। बहुत प्रातः काल का समय तेरे करुणा का प्रचार करना भला है, रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। बोलो प्रभु अनुग्रह करो, प्रभु से बोलो प्रभु मेरे ऊपर दया करिए पिता, मैं तेरी करुणा का प्रचार करूं, मैं तेरी सच्चाई का प्रचार करूं। आज आप इसकी करुणा के बारे में लोगों को बतलाएं, आज आप इसकी सच्चाई के बारे में लोगों को बतलाएंगे, आज आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, आत्माओं को जीतने वाले बनेंगे, इस्तेमाल होंगे। और जब आप उसकी दृष्टि में भला कार्य करें, सारी बातें मिलकर बाप के भलाई को उत्पन्न करें। मैं घोषणा कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, बाप के जीवन में आप परमेश्वर भलाई करें, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। यस यस, शुद्ध कहा तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाए। बाप ने उसके नाम के लिए जो दुख उठाया है वो आनंद में बदलने वाला है। आमीन कहो कलीसिया, आपने जो उसके नाम के लिए दुख उठाया है वो आनंद में बदलेगा। आपके परिवार के लोग प्रभु का, आपके पास रोजगार होगा, खुद का बिजनेस होगा, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है। यस, का धन्यवाद करो, भला है उसकी करुणा सदा की है। यस, वो आज सूर्य चंद्रमा तारों को बनाया, इसलिए हमें अपने हाथों से बनाया, वो हमारे लिए भला है। जो हर दिन हमारे जीवन का श्वास देता है, हमें संभालता, वो भला है। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, उसने कहा मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटे। मेरी शांतिदायक बातें जो तेरे लिए है वो कभी ना टलेगी। अब्बा का ही वचन है, कहो अब्बा तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरी दया मेरे लिए काफी है, तू मेरे संग है मेरे लिए काफी है। कहो अब्बा धन्यवाद हो, तू मेरी ढाल है, मेरा बड़ा प्रतीक है। आज से जब आप उसी करुणा का बारे में प्रचार करेंगे, आज से हर रात जब आप उसकी सच्चाई का प्रचार करेंगे, बाप अपने जीवन में उसकी भलाई को देंगे। अब्बा का धन्यवाद करना भला है, ये परम प्रधान तेरे नाम का भजन करना भला है। काल को तेरी करुणा, रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना पड़ता है। बहेमा करते हैं इस घड़े यीशु को बोले, मुझे आपने जैसा, मुझे आपने जैसा बना, मुझे आपने जैसा बनाया। यस, यीशु के पास खुद का घर नहीं था, खुद की संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो पिता का धन्यवाद करता, पिता के महिमा करता था, पिता की सच्चाई का प्रचार करता था। कहो यीशु मुझे तेरे जैसा बना, तेरी करुणा का प्रचार करने वाला बना, तेरी सच्चाई का प्रचार करने वाला बना। यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को मैं फायर भेजता हूँ, और इस फायर है इस कलीसिया के ऊपर, हर भाइयों के ऊपर फायर, हर बहनों के ऊपर फायर। आग, परमेश्वर की आग हो इस कलीसिया, परमेश्वर की आग हो इनके जीवन में, फायर हो दिस फायर। यस यस, वो आप लहरों पर चलने वाले बने यीशु मसीह के नाम। आप तूफानों के ऊपर उड़ने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम। आप उसे बल पाकर वो काम के लिए उड़ते हुए जाएंगे। जाग अपना बल धारण कर, कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया को बलवंत हो जाओ, आत्मा में बलवंत हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर में
बढ़ते चले जाओ। खुदा सब पर अपने anointing को सब पर अपने anointing धन्यवाद और महिमा हम करते हैं। आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और बेशुमार का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह की गुप्त आत्मा तक बने।